शांति। आज है 7 जून 2026 और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 2010 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा बच्चों को पूर्वज और पूज्य रूप में देख रहे हैं। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे कल्प वृक्ष को सामने ले आओ। आप पूर्वज आत्माओं का स्थान कहाँ है? झाड़ के जड़ में भी है और तने में भी है, दोनों जगह पर है। और जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले आप पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी है। जैसे बाबा कहते ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके साथ आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। और बाबा कहते हैं मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इतनी ऊंची दृष्टि से बाबा हम बच्चों को देखते हैं। फिर बाबा कहते सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं के तरफ आकर्षण है। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, जैसे कि शक्तियों द्वारा, वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा उन्हों की पालना करने वाले हो। जड़ों से ही तो सारे वृक्ष को शक्ति प्राप्त होती है, तो बाबा कहते हैं आप उन्हों की शक्तियों द्वारा ही पालना करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। बाबा कहते जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष के टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। आप जब मिलते हो तो यह समझते हो कि यह हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हो। तो बाबा कहे उनका भी आकर्षण आपके तरफ है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म में उनको फीलिंग आती है। जैसे आपको भी ये फीलिंग आनी चाहिए कि भले ये दूसरे धर्म की टाल टालियां हैं, लेकिन ये हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है, आगे और ज्यादा होना है। अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। तो स्वयं को उस नशे में रहना है। जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे ही अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियां और पत्तों की पालना करना, लास्ट पत्ते तक हरेक की पालना करना। दूसरा बाबा कहे पूज्य भी हो, तो पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की पूजा, नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती है। कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। बाप दादा ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। बाप के दिल से बार बार यही गीत बजता, कौन सा? वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। बाप दादा आप सभी बच्चों को जो आपका स्वमान है,
बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखना चाहते हैं। अभी बाबा हमारा वही स्वरूप, संपन्न और संपूर्ण स्वरूप देखना चाहते हैं। सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन सदा पुरुषार्थ में ये शब्द जरूर ऐड करना है। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह है, ये भी बाबा देखते हैं, लेकिन और एक बात पर विशेष अटेंशन खिंचवाते, सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीनों सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो। क्यों बाबा कहते हैं एक ही समय में तीनों सेवा इकट्ठी करो? तो सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, तभी सेवा का फल मिलेगा। संतुष्टता और खुशी, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी बाबा ने। कौन सी? कि सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, और तीसरा निर्मल वाणी। तो भाव, भावना और स्वभाव, निमित्त भाव, निर्माण भावना, नम्रता की भावना हो, और निर्मल वाणी वाला स्वभाव हो, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाएंगे। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त होना। साथ साथ सेवा की सफलता है संतुष्टता और खुशी का फल दोनों साथ साथ प्राप्त होना। आज से किसी को भी एक तो बाबा के आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। हर एक को आत्म रूप में देखो, लेकिन ओरिजिनल संस्कार के साथ देखो। बाबा कहते ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता, और इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। फिर बाबा कहते हैं इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में चारों बातें, बाप दादा, साथ में नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। निश्चय बुद्धि हो तो सहज पुरुषार्थी बन जाते हैं। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। अगर चारों ही बातों में मजबूत नहीं है तो विघ्न आते हैं।
विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना ये बहुत आवश्यक है। तो पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआएं देना, दुआएं लेना। फिर सीजन की लास्ट मुरली होने कारण बाप दादा सभी बच्चों को होमवर्क भी देते हैं कि आत्मा के जो निजी संस्कार है, संबंध में जब आओ और दृष्टि में उसी दृष्टि से देखो कि यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो उसका कारण यही है कि निजी संस्कार से नहीं देखते हैं, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से नहीं देखते। तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, ब्राह्मण परिवार का एक एक सदस्य का फर्ज है शुभ भावना शुभकामना देना और शुभ भावना शुभकामना लेना। कहां कहां बाबा कहते संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीनों पर को काट दो, एक पर रखो और वह है पर उपकार। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी। अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। लास्ट में बाबा ने कहा रोज रात को सोने से पहले, बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोतामिल देखो और पोतामिल देना है। अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। बाप के रूप में सारा पोतामिल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो बाप दादा ने आज कहा कि आपके भक्त भी पुकार रहे हैं, हर एक अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। भक्त आपके भी है क्योंकि जड़ में बैठे हो, पूर्वज हो, तो आपका सकाश का पाठ है। अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, जितना बिजी रहेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे। तो सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध, संपर्क है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे मनसा द्वारा सर्व की पालना करो, पूरे वृक्ष को सकाश दो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाबा चारों ओर पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख रहे हैं। पूर्वज आत्माएं अपने को समझते हो ना? पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? पूर्वज आत्माएं, पूज्य आत्माओं का निवास कहाँ है? अपने झाड़ को सामने लाओ, कल्प वृक्ष को बाबा कहे सामने लाओ, उसमें देखो आपका स्थान कहाँ है। जानते हो कि आप पूर्वजों का स्थान जड़ में है, झाड़ के जड़ में भी है, तना में भी है, दोनों जगह है, जड़ में भी है, तना में भी है। तो जड़ के द्वारा ही सारे वृक्ष को पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो। सारे वृक्ष के टाल टालियां तो क्या, पत्तों सहित सबकी पालना करने वाले। कैसे पालना करते हैं? सकाश देने वाले पूर्वज हो। पूर्वज के साथ पूज्य भी हो।
तना द्वारा लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलती है। तो अपने को सारे वृक्ष को सकाश देने वाले अनुभव करते हो? पूछते बाबा, सारे वृक्ष को हम सकाश देने वाले स्वयं को अनुभव करते हो? नशा रहता है कि हम पूर्वज सर्व आत्माओं रूपी टाल टालियां या पत्तों को सकाश दे रहे हैं। ये नशा भी स्वयं में है। जैसे ब्रह्मा बाप को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, तो उनके आप साथी बच्चे भी, ब्रह्मा बाबा के साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आज एक नया टाइटल बाबा ने दे दिया कि मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। सारे वृक्ष के आत्माओं की आप पूर्वज आत्माओं के तरफ आकर्षण है। आप पूर्वज आत्माएं उन्हों की पालना शक्तियों द्वारा करते हैं। सारे वृक्ष की लास्ट पत्ते तक की पालना शक्तियों के द्वारा करते हो। जैसे आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना बाप ने की, तो बाप ने कैसे की? शक्तियों द्वारा की। वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियों द्वारा ही उन्हों की पालना करने वाले हो। बाबा भी नशा चढ़ाते हैं हम बच्चों को कि आप भी पूर्वज बन सबकी पालना शक्तियों द्वारा करने वाले हो। आजकल देखते हो कि सभी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है अपने अपने देवी देवताओं को, आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, ओ क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो। बाबा कहते हरेक पुकार रहे हैं। तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है। अनुभव करते हो कि हम ही पूर्वज है। सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी है, तो वृक्ष में टाल टालियां होने के कारण वह भी आपको उसी नजर से देखते हैं। दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जब मिलते हो तो ये समझते हो कि यह भी हमारे ही वृक्ष की टाल टालियां हैं, इसी कल्प वृक्ष की टाल टालियां है। वह भी जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये अपने हैं। अगर हम उस भावना से मिलेंगे तो वह भी समझेंगे कि यह अपने हैं। अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है, आगे चल करके और भी होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वह चिल्ला रहे हैं रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों की पालना करनी है। सभी आत्माओं की शक्तियों द्वारा ही पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है, जितना आप अपने पूर्वज के नशे में रहेंगे उतना ही आप द्वारा उन्हों की पालना होगी। वैसे भी देखो, किसी की भी पालना लौकिक में भी बड़ों से होती है। वही उन्हों के शरीर के खाने पीने पढ़ाई जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका प्रबंध करते हैं, बड़े ही तो करेंगे। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों से पालना की है, वैसे अभी आपका कार्य है सारे वृक्ष के टाल टालियों और पत्तों की पालना करना। बाबा कहे जैसे बाबा ने की है, हमारा कार्य है हमें भी टाल टालियां पत्तों की पालना करना है। ऐसा उमंग
आप पूर्वज आत्माओं को आता है, नशा है। फिर बाबा कहे पूज्य भी हो, तो पूर्वज होकर के हमें सबकी शक्तियों द्वारा पालना करनी है। फिर बाबा कहे पूज्य भी हो। देखो, सारे ड्रामा में जितनी आप आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है, उतनी पूजा कोई भी महात्मा धर्म पिता की नहीं होती। आपकी पूजा नियम प्रमाण, आरती होना, भोग लगना, ऐसी किसकी भी नहीं होती है। गायन देखो, आपका कायदे प्रमाण कीर्तन होता है। कायदे प्रमाण कीर्तन होता है, किसी का भी ऐसे गायन नहीं होता। तो आप पूर्वज के साथ पूज्य भी हो। ड्रामा में आप जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। हमारे जैसा पूजन और गायन किसी का भी नहीं है। ऐसे पूज्य है बाप दादा। ऐसी आप पूज्य और पूर्वज आत्माओं को देख कितना खुश होते हैं। तो पूर्वज भी है, पूज्य भी है। बाप के दिल में बार बार यह गीत बजता है। कौन सा? वाह मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। तो आजकल बाप दादा आप सभी बच्चों को, जो आपका स्वमान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का वही रूप देखने चाहते हैं। उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? हाँ, बाबा देखना चाहते हर एक को संपन्न संपूर्ण स्वरूप में। और उसके लिए एक बात बच्चों को ध्यान में रखनी है। कौन सी? बाप दादा ने देखा कि सभी बच्चे पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी करते हैं, लेकिन सदा शब्द हर एक को अपने पुरुषार्थ में ऐड करना है, अटेंशन देना है। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि जैसे बाप दादा आप सभी बच्चों को श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा के रूप में देखते हैं, वैसे आप अपने को भी ऐसे स्वमानधारी समझते हो? पूछते बाबा। जैसे बाबा हमें देखता है, वैसे हम स्वयं को भी समझते हैं। बाप दादा ने देखा कि बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी अभी अपने राज्य में चले, अब घर जाना है। यह भी गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी करनी है। इसके लिए बाप दादा ने पहले ही कहा कि सारा समय अपने को कोई ना कोई सेवा में बिजी रखो। बाप दादा ने देखा सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं। तीव्र गति में आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बाबा विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर 3 सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, सेवा करते समय मनसा द्वारा पहले सब आत्माओं को सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो, और कर्मणा द्वारा अर्थात अपने संबंध संपर्क द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो कि उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। कर्मणा अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ में हो।
एक समय में 3 सेवा इकट्ठी करो। क्यों? क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, कुछ बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते, उस समय मनसा द्वारा और कर्मणा अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ में। जो समझते हैं कि हम एक ही समय में 3 सेवा करते हैं, वह हाथ उठाओ। एक ही समय 3 सेवा। तो अभी अटेंशन प्लीज। कभी कभी नहीं, क्या होता है, सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, स्वयं में और साथियों में संतुष्टता, यही सेवा की रिजल्ट है। क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो, सेवा तो की, लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा के सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी। बाबा ने सेवा के सफलता की विशेष 3 बातें सुनाई थी, याद होगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने तीनों बताई। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, सेवा में है माना निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भावना, और तीसरा निर्मल वाणी। तो निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव। भाव हो निमित्त, निमित्त बनेगा। भावना है निर्माणता की, और स्वभाव हो निर्मल वाणी का। यह सभी साथ साथ सेवा में है, तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिन्हों की सेवा की वह भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। जहां निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो बाप के तरफ उनका संबंध जुड़ेगा। अगर निमित्त भाव नहीं है तो बाप के नजदीक इतना नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक रहा। निमित्त भाव, निर्माण भावना और स्वभाव निर्मल वाणी का, ये ठीक रहा। और आजकल बाप दादा ने देखा कि जो मूल बात है बाप दादा की, कि हर एक को और अपने को चाहे कहां भी सेवा के लिए जाते हो तो ये चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। जहां भी है, जहां भी जाते हैं तो चेक करो कि साथी संतुष्ट रहे। क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त होना, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ संतुष्टता और खुशी का फल साथ साथ प्राप्त हो। एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई न कोई का साथ सेवा में तो होता ही है। तो एक दो को आत्मा रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, ये चेक करना है। खाली आत्मा रूप में नहीं देखना है,
लेकिन उसके ओरिजिनल सतोगुणी संस्कार के रूप से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वह भी दिखाई देता है। आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो, या वर्तमान संस्कार भी सामने आता है? तो बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार है उस रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वह नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन साथ में वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाते हैं। अभी आत्म रूप में देखते हो, लेकिन साथ में क्या होता है? वर्तमान संस्कार भी सामने आ जाता है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो। तो यह जो अभी संगठन में रुकावट आती है वह रुकावट खत्म हो जाएगी। ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है। परिवार की बहुत महिमा है, परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है। अभी बाबा कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार श्रेष्ठ परिवार है, परिवार की बहुत महिमा है। ये ईश्वरीय परिवार बार बार नहीं मिलता है। कल्प में एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिला है। इतना बड़ा परिवार सारे कल्प में कभी नहीं मिलता। परिवार की भी विशेषता को जानना और परिवार में चलना एक महान सब्जेक्ट है। परिवार की विशेषता को जानना और परिवार में चलना ये एक महान सब्जेक्ट है। पहले भी सुनाया था कि इस ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय में 4 बातें हैं। बाप दादा साथ में है ही, और नॉलेज में, ड्रामा में, परिवार में, सभी में निश्चय हो। तो निश्चय बुद्धि हो, सहज पुरुषार्थी बन जाते हो। तो निश्चय बुद्धि है वो सहज पुरुषार्थी बन जाते। जैसे बाप दादा में निश्चय है, ऐसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। इसलिए बाबा परिवार का भी महत्व समझाते हुए कहते हैं, जैसे बाप दादा में निश्चय है वैसे परिवार में भी निश्चय आवश्यक है। जैसे देखो, जब आप कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हैं? जब कोई भी बात की पैकिंग करते हो तो क्या करते हो? चारों ही तरफ टाइट करते हो ना। एक तरफ भी अगर टाइट नहीं किया तो हलचल होती है। ऐसे ही बाप नॉलेज, नॉलेज में भी विशेष ड्रामा और परिवार। ड्रामा की नॉलेज में निश्चय, बाप में निश्चय, परिवार में निश्चय। अगर चारों ही बातें मजबूत नहीं है, स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, तो विघ्न आते हैं। विघ्नों को पार करने में अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए परिवार की पहचान, परिवार से प्यार, एक दो को समझना ये बहुत आवश्यक है। पूर्वज हो, पूज्य हो, तो यह बातें भी अपने में या साथियों में लानी है। क्या भी हो, नंबरवार तो है ना। लेकिन ब्राह्मण परिवार का विशेष कार्य है दुआ देना, दुआ लेना। कई बच्चे कहते हैं कि दूसरा क्रोध करता है, अभी दुआ लेगा कैसे? जब वो क्रोध की स्थिति में है, अगर हम दुआ देते भी है उसको तो दुआ लेगा कैसे? दुआ तो लेगा नहीं,
क्रोध करेगा। बाप दादा कहते हैं अच्छा, संस्कार वश वो बद्दुआ देता है, मानो कि वो क्रोध में है, क्रोध माना ही बद्दुआ देता है। आप दुआ देना चाहते हो लेकिन वह बद्दुआ देता है, लेकिन उसने बद्दुआ दी, लेने वाला कौन? हम न ले, उसके लिए हमें देना है। लेने वाले आप हो या वह है? वह देने वाला है, आप लेने वाले हो। उसकी बद्दुआ आपने ली क्यों? अगर आत्मा को ओरिजिनल संस्कार से देखो तो आपको रहम आएगा। वो बद्दुआ दे रहा है, क्रोध कर रहा है, उस समय आप उसको अपने उसके ओरिजिनल संस्कार में देखो, उस आत्मा को, तो आपको रहम आएगा। स्वयं भी सेफ रहो, बद्दुआ लो नहीं, लेने वाले आप हो। न दो न लो, न हमें बद्दुआ देनी है न बद्दुआ लेनी है। बाप दादा आज सभी बच्चों को होमवर्क देते हैं कि कभी भी किसी को आत्म रूप में देखो, वर्तमान संस्कार के रूप में नहीं देखो। आत्मा कहा तो उस आत्मा के जो निजी संस्कार है, उसी निजी संस्कार के रूप में संबंध में भी आओ और दृष्टि में भी उसी दृष्टि से देखो। तो यह जो विघ्न पड़ते हैं, जिसके कारण पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं आती है, तो अभी वृत्ति बदलेंगे, दृष्टि बदलेंगे तो बातें समाप्त हो जाएगी। किसी की क्या भी बातें देखते हो, बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है, सदा आप ब्राह्मण परिवार का एक एक का फर्ज है शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। उस संस्कार से देखो और चलो। एक और भी बात बताते हैं, बाप दादा को एक और भी बात ध्यान में आई तो वह भी बताते हैं। पहले भी बताया है, तो कहां कहां संगठन में कभी कभी पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत के तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अभी इन तीनों पर को काट दो, एक पर रखो, वह एक पर है पर उपकार। पर उपकार करना है, पर उपकारी है। ब्राह्मणों का स्वभाव है पर उपकारी, पर दर्शन नहीं। यह पर काट दो, यह तीनों बहुत नुकसान देते हैं, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत। इसलिए अपना स्वमान सदा यही याद रखो कि मुझ ब्राह्मण आत्मा का स्वमान ही है पर उपकारी। तो दूसरी सीजन में बाप दादा हर एक बच्चे में ये परिवर्तन देखने चाहते हैं। हो सकता है, पूछते बाबा, हो सकता है। बाप दादा मुबारक देते हैं, इन एडवांस बाबा मुबारक देते हैं। एक दो को अटेंशन दिलाते रहना। क्या करना, रोज रात को सोने से पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोता मिल देना। अच्छा किया या बुरा किया, जो भी किया, वह बाप को पोता मिल देके अपनी बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में ही सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। पहले अपने को खाली करना, बुद्धि में कोई बात नहीं रखना, बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्ची दिल का दे दिया और आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं। इतनी सुंदर बात कही कि बाप के रूप में सारा पोता मिल सच्ची दिल से दे दिया तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
सच्ची दिल पर साहब राजी हो जाएगा। तो होमवर्क मिला, एक तो अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप की सेवा चलते फिरते कर सकते हो। बाप ने देखा यह जनक बच्ची ने तबीयत खराब होते कराची की सेवा में विशेष मनसा सकाश दी। चाहे निमित्त कोई भी है, लेकिन इसने प्रैक्टिकल में किया। वहां की आत्माओं को सकाश मिली और आगे आगे उमंग में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बाप दादा ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा, तो आप सभी भी कर सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। दुखी को, चिल्लाने वाले को खुशी की लहर पहुंचा सकते हो। आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी देवी, हमारा देवता कब आके रहम करेंगे? आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन बाप को बहुत सुनाई देता है। हर एक इष्ट को पुकार रहे हैं। हर एक भक्त अपने इष्ट को पुकार रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि हमारे भक्त कौन से हैं, लेकिन भक्त तो जानते हैं ना, वह तो पुकारते हैं। और आप हर ब्राह्मण आत्मा के भक्त हैं, हर एक के भक्त है। चाहे ढीले हो, चाहे होशियार हो, भक्त आपके भी है, क्योंकि जड़ में बैठे हो ना। हाँ, कल्प वृक्ष के जड़ में बैठे हैं, तो हर एक के भक्त तो है। तो आपका सकाश का पार्ट है। तो अभी मनसा सेवा को बढ़ाओ, और जितना बिजी रहेंगे ना, उतना निर्विघ्न रहेंगे। कर सकते हो ना? मनसा सेवा करना जानते हो ना? अच्छा, नियम पूर्वक करते हो या कभी कभी? अगर कभी कभी करते हैं तो उसको रेगुलर करो। मनसा सेवा को रेगुलर करो। और अगर थोड़ी करते हो तो उसको और बढ़ाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी की सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे, चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि जितनी परसेंट अभी है उससे बढ़नी चाहिए। चाहे पुजारी है, राज्य अधिकारी है, दोनों का आधार अभी की सेवा, अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क। तो बाबा कहे जितनी भी परसेंटेज है इसको बढ़ाना है। वैसे तो बाप दादा पहले से ही कहते हैं करना है तो अभी करो, कभी नहीं। बाप दादा को कभी के गीत बहुत सुनाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करके सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा को कभी के गीत अच्छे नहीं लगते। कभी कर लेंगे, ये कभी वाले गीत अच्छे नहीं लगते। अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। तुरंत दान महापुण्य, तो समझा भी क्या करना है। अच्छा, बाप दादा सभी चारों ओर के बच्चों को देख खुश भी होते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों के सिवाय अकेला कुछ नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हर रोज बच्चों का आवाहन करते रहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब चलो। ऐसे आवाहन करते रहते बाबा हमारा। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, चाहे सन्मुख बैठे हैं, चाहे कहां भी बैठे हैं, लेकिन सभी को बाप याद है। और बाप को भी कौन याद है? चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चों के लिए यही आश रखते हैं कि हर बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर बच्चे में जो आशाएं हैं, वह जानता है कि नंबरवार है, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना है ना।
हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बाप को बहुत प्यार आता है। बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, तो बहुत प्यार आता है कि मेहनत से छूट जाए, प्यार में खो जाए। प्यार में मेजॉरिटी पास है, लेकिन बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते हैं। बातों में आ जाते तो बाप को भूल जाते हैं। चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार और दिल का दुलार स्वीकार हो। सभी को, मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार करने वाले निराकारी अलंकारी भव। जो अलंकारी है वह कभी देह अहंकारी नहीं बन सकते। निराकारी और अलंकारी रहना, यही है मन मना भव मध्याजी भव। जब ऐसी स्वस्थिति में सदा स्थित रहते तो सर्व परिस्थितियों को सहज ही पार कर लेते हैं। इससे अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्व में आत्मा का भाव देखने से भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाती है और सामना करने की सर्व शक्तियां स्वयं में आ जाती है। आज का स्लोगन है, संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। संकल्प का एक कदम आपका तो सहयोग के 1000 कदम बाप के। हमें संकल्प करते चलना है और बाबा के 1000 कदम हमें मदद मिलनी है। आज का व्यक्त इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जो अपनी व दूसरों की बीती को नहीं देखते, सेकंड में फुल स्टॉप लगाते, वह सरल चित होते हैं। और जो सरल चित होते हैं, उनके नैनों से, मुख से, चलन से मधुरता व हर्षित मुक्ता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। ऐसी सरल चित स्थिति वाले दूसरों को भी सरल चित बना देते हैं। सरल चित माना जो बात सुनी देखी कि वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। वह सार युक्त हो और सार को ही उठाए। अच्छा, ओम शांति।